हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। पहले दो क्लासों में हमने औसत के बारे में बेसिक नॉलेज और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। उसी श्रेणी में अगला है। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29, 29 है तो डी और ई का औसत क्या है? संख्याएं कौन कौन सी है? संख्याएं हैं 24, 28, 27, 23, डी प्लस ई का औसत कितना दिया है? औसत दिया है 29। हम जानते हैं औसत क्या होता है। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या करेंगे? इनका योग ज्ञात करेंगे। कितना हो जाएगा? ये 6 यहाँ गुणा में है, उधर भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। यानी 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 डी प्लस ई बराबर 29 × 3 6। कितना हो जाएगा? 9 × 54, 6 × 2 = 12 और 5 × 17, 174। इनका योग करो। इनका योग किया 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 का 2 हासिल की। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 102 प्लस डी प्लस ई। 102 डी प्लस ई बराबर 174। क्या करेंगे? ये यहाँ डी प्लस ई उधर जाएगा तो 174 माइनस 102 कितना आ जाएगा? यहाँ पे डी प्लस ई का मान कितना आया है? मान आया है 72। डी प्लस ई का मान 72 आया है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी प्लस ई का योग तो 72 आया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डी प्लस ई का औसत ज्ञात करो। क्या हो जाएगा? डी प्लस ई औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। डी प्लस ई बटा 2 बराबर कितना दिया है? डी प्लस ई का बटा 2 औसत ज्ञात करना है। डी प्लस ई का मान कितना है? डी प्लस ई का मान है 72, यानी 72/2 कितना हो जाएगा? 36, 36 उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करो। यानी 5 क्रमागत सम संख्याएं दी गई है, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं अगर क्रमागत लगातार संख्याएं हो उनका औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। औसत कितना दिया है? औसत दिया है 66। संख्याएं कौन सी है? संख्याएं हैं सम संख्याएं। क्या हो जाएगा? सम संख्या 64 से पहली क्रमागत है, लगातार है, तो 64। यहाँ हो जाएगी 62, यहाँ हो जाएगी 68, यहाँ हो जाएगी 70। कितनी? 70। 70 हो जाएगी। क्या करेंगे? यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। क्वेश्चन कह रहा है बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करो। बी का मान कितना है? 64 और ई का मान कितना है? 70। क्वेश्चन कह रहा है बी गुणा ई ज्ञात करो। बी गुणा ई ज्ञात करो, यानी 64 गुणा 70 ज्ञात करो। कितना हो जाएगा? 0 का 0, 7 चौक 28 हासिल की। 2 6 7 42 और 2 44, 4480 रुपये हो जाए। 4480 हो जाएगा औसत। कितना हो जाएगा? 4480। कौन सा ऑप्शन होगा? 4480 कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी 3 संख्याएं हैं 1 2 3, इनका औसत कितना दिया है? 28। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या की आधी है। फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी अगर फर्स्ट संख्या को अक्स माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है,
यानी पहली संख्या को x माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x। आगे क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। दूसरी संख्या की दुगुनी कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। इनका औसत कितना दिया है, औसत 28 दिया है। औसत का सूत्र हम जानते हैं, औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनका योग कर दो कितना हो जाएगा, इनका योग कर दो, योग हो जाएगा x प्लस एक्स 2x बटा 4x बटा 3, कितना हो जाएगा 3। यानी x और 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7x, 7x बटा 3 बराबर 28। ये 3 यहाँ भाग में है, उधर गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 3। क्या करेंगे, x यहाँ गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा x बराबर 28 गुणा 3 बटा 7, 7 चौके 28, x बराबर कितना हो जाएगा 12। x का मान 12 आया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या x है, दूसरी 2x है और तीसरी 4x है। x का मान 12 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 12, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 19 संख्याओं का औसत। 19 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 26.5 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.5 है। इतना क्वेश्चन करो पहले कि 19 संख्याओं का औसत कितना दिया है। 19 संख्याओं का औसत दिया है कितना 24, औसत 24 दिया है, तो हम देखो इनका योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग होता है औसत गुणा संख्या। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 24 गुणा 19। क्या करेंगे, 24 को 20 से गुणा करते हैं 480, 480 में से 24 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 456। इसका मान कितना आ जाएगा 456। यानी 19 संख्याओं का योग कितना आया है 456। आगे देखो, अगर 19 संख्याओं का योग 400, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 26.5 है। प्रथम 8 संख्या, तो 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये औसत तो दिया है, एवरेज औसत कितना दिया है 26.5। इनका योग कितना हो जाएगा, संख्या 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 26.5 गुणा 8। तो 26.5 को 8 से गुणा करते हैं तो 8, 26.5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 8 पंजो 40, हासिल की 4। 8 संख्याओं का औसत 26.5 है, कितना हो जाएगा 8 पंजो 40.4, 6 48 और 4 52, 8 दूना 16, 16 5 21, कितना हो जाएगा 212.0, यानी 212 हो जाएगा। 8 संख्याओं का योग कितना आया है, 8 संख्याओं का योग आया है 212। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 21.5 है, यानी 12 का औसत दिया है कितना 21.5। तो 12 संख्याओं का औसत 21.5 है, तो योग कितना हो जाएगा, 12 संख्याओं का योग हो गया, योग कितना हुआ है 21.5 गुणा 12, 21.5 गुणा 12, 12 एकम 12 पंजो 60, 0.12 एकम 12, 12 और 6 18 का 1, 12 दूना 24, 1 25, कितना आया है 258 आया है। यानी 258 औसत कितना हो गया 8 और 12 20 संख्याओं का हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वीं संख्या को शेष छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ औसत 20 का हो रहा है, कितना हो रहा है 212 प्लस 258, कितना हो रहा है 8 तो 10 7 4 470 हो रहा है, जबकि वास्तविक औसत कितना हो रहा है 456। 19 संख्याओं का 456 हो रहा है, 20 संख्याओं का 470 हो रहा है, यानी 8वीं संख्या को छोड़ रहे हैं
औसत कितना हो जाएगा, अंतर कितना आएगा, अंतर आ जाएगा 14 का। कितने का अंतर आया है, 470 और 456 में अंतर कितने का है, अंतर 14 का है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी शेष संख्याओं का औसत यानी 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। अगर ये संख्या 19 है, इनमें अगर संख्या 18 होती तो योग कितना हो जाता, 456 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 18 निकाल दो इसमें से, 16 16 में से 8, 4 में से 3, 438 आया है योग, सॉरी सॉरी 16 16 में से 8 8, हाँ 14, सॉरी 14 आएगा। 456 में से ये अंतर 14 निकाल दो, 456 में से 14 निकाला तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 4 4 कितना आ जाएगा, 442 योग आया है। योग 442 आया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको औसत ज्ञात करना है। कितनी संख्याओं को, आठवीं संख्या को छोड़ के औसत ज्ञात करना है। 442 में भाग दे देना है कितनी संख्याओं का, 18 संख्याओं का। 19 संख्याएं हैं, उनमें से एक आठवीं संख्या को छोड़ना है, तो 18 का भाग देंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 4 4, 18 4 4 8, 18 एकम 18, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, बचा 10, 100, 18.6, 24.6 हो जाएगा, 24.6 आ जाएगा, 24.6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी हमें औसत 18 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 442 औसत होगा, उसमें 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 24.6 बार। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वापस देखो, रिवाइज करो। 19 संख्याओं का औसत 24 दिया है, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24 इंटू 19 यानी 456। फिर 8 संख्याओं का औसत 26.5 है, तो 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 26.5 गुणा 8, कितना आया है, 212। फिर 12 संख्याओं का योग 21, योग कितना हो जाएगा, 21.5 गुणा 12, 258। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया है, 470, जबकि वास्तविक था 456। अंतर कितने का है, 14 का। तो अंतर 19 संख्याओं के योग में से 14 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 442 हो जाएगा। 442 योग आया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको औसत ज्ञात करना है, हमको औसत ज्ञात करना है। औसत कितना हो जाएगा, 442 बटा 18, 24.6। अगला क्वेश्चन है, 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 50 है। 25 प्रेक्षण दिए हैं, का औसत 50 है। अगर योग पूछे, इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 25 गुणा 50, यानी 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 125 होता है। 125 जीरो लगा दो, यानी 1250 हो जाए। यदि शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 40। शुरुआती 13 का एवरेज तो कितना है, औसत है 40। हमें क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 13, 13 चौक 52, 520 हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत कितना है। अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है। कितना, अंतिम 13 का औसत कितना है, 58। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 58 गुणा 13, 104 13, 104 10 65 और 10 75, यानी 13 × 104 65 और 75, 754 आया है। कितना आया है, 13 को 58 से इंटू करते हैं तो 754 आता है। हमें क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं का ऐड कर देना, जोड़ कर देना है। 520 और 754 कितना हो जाएगा, 4, 5 और 2 7, 7 और 5 12। हमारे योग कितना आया है, 1274, जबकि क्वेश्चन में योग कितना आ रहा है, 50 का, 1250। अंतर किसका है, 50 और 25 दो, यानी 1274 माइनस 1250, कितने का अंतर है, अंतर है सर 24 का। कितने का, 24 का। तो 13वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 13वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 24, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। हम जानते हैं 50 और 76 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। 50 से पहले 53, 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71 प्लस 73। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पीछे वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया था कि 1 से लेके 1000 तक अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन सा सूत्र होता है, क्या होता है अभाज्य संख्याओं। 6 के पहाड़े के 6n+-1 के रूप में होती है। अभाज्य संख्या किसके रूप में होती है? 6n+-1 के रूप में। n का मान केवल और केवल 2 और 3 को छोड़ के क्या हो जाएगा के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 53 हो गई, 59 हो गई, 61 हो गई, 67 हो गई, 71 हो गई और 73। कितना हो जाएगा? 2, 2, 4, 2, 6 हो गई। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग कर लो। कितना हो जाएगा योग हो जाएगा 3 और 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 20 21, 21 और 3 24, 24 का 4 हासिल की 2, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 से 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38। कितना हो जाएगा? 384। कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 384 में भाग देते हैं 6 का तो कितना? 6 गुणा 6 36, यानी 6 बार 6 चौका 24, 64 योग आता है, 64 मान आता है। यानी 50 से 76 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 64, 64। सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है 3 अंकों वाली संख्याओं 524, 466, 3x+4, 3x4 और x52 का औसत 529 है। कितनी है संख्याएं? 1 2 3 4। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? एवरेज दिया है 529। तो उनका योग कितना हो जाएगा? उन संख्याओं का योग हो जाएगा 529 इंटू 4, 9 चौक 36, 4 दूना 8 और 3 11 हासिल की 1, 5 चौक 20 और 1 21। योग कितना आया? इनका योग आया है 2116। जबकि इनका योग ज्ञात करो। देखो 524, 466, 3x4 और x52, इनका योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इनका योग? क्या हो जाएगा योग? देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल की 1। देखो यहाँ योग में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14। जबकि यहाँ 1 आना चाहिए। यहाँ 14 में क्या ऐड करे कि यहाँ x का मान क्या रखे कि मान यहाँ 1 आ जाए। तो x का मान अगर हम 7 रखते हैं तो 14 और 7 21 हो जाता है। 21 का 1 हासिल की 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14। 14 में क्या ऐड करें कि हमने x का मान 7 रखा है। अगर यहाँ 7 रखते हैं तो 14 और 7 कितने होते हैं? 21। यहाँ 21 रखते हैं तो मान 2116 आता है। यहाँ भी मान कितना है? 2116। तो हमें ज्ञात हो गया कि x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 7। आगे क्वेश्चन कह रहा है 10x+7 क्या हो जाएगा? 10x+7 और 14x-9 का औसत ज्ञात करो। कैसे करेंगे? x का मान रख दो। x का मान 7 रखा तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा 7 प्लस 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 14 गुणा 7 माइनस 9। 10 गुणा 7 70, 70 और 7 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 7 98, 98 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 89। इनका औसत निकाल दो। 89 हो गया। 77 और 89 का औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा? 77 प्लस 89 बटा 2, 9 और 7 16 हासिल की 1, 8 8 16, 166 बटा 2 कितना हो जाएगा? 166 बटा 2, 166 बटा 2 यानी 8 दूना 16 और 6 में 3
83 हो जाएगा। औसत कितना होगा? 83। ए ऑप्शन हो जाएगा, औसत हो जाएगा 83। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है एक्स और वाई के व्युत्क्रम का औसत है। एक्स और वाई के व्युत्क्रम का औसत है। एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। और वाई का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y। इनका क्या ज्ञात करना है? औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स वाई बट्टे 2 हो जाएगा। क्या होगा? गुणा हो जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टा, ये यहाँ ऊपर गया तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 2xy। एक्स वाई अपॉन 2xy, एक्स वाई अपॉन 2xy कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 30 छात्रों का एक समूह है, एक परीक्षा में शामिल हुआ। 12 छात्रों का औसत 62 है और बाकी बाकी का भी औसत 62 है। हमने कल पढ़ा था कि औसत क्या होता है? औसत प्रत्येक समूह को दर्शाता है। यदि यहाँ औसत औसत 62 है और आगे भी औसत 62 है तो सभी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? 62। सी ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 12 छात्रों का औसत अगर 62 है और बाकी जो बच्चे शेष 18 शेष बच्चे उनका औसत भी 62 है, तो पूरे छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? 62 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार कितना है? 85, 86, 53। देखो 85, 86, 53, 65, 78, 93, 75 और 73। इनका औसत निकालना है, औसत वजन निकालना है। क्या हो जाएगा? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना हो गया? योग याद कर लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी है? 8। योग याद करो। 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 का 8 हासिल की 3, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 5 24, 24 6 30, 30 और 7 37, 37 9 46, 46 और 7 53, 53 और 7 60। कितना हो जाएगा? 608 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 608। 608 में 8 का भाग दे देते हैं। 8 7 56, कितनी बार? 7 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा? 4 6 8 48, कितना आ जाएगा? सभी का औसत वजन आ जाएगा, औसत भार आ जाएगा कितना? 76 kg यानी 76 kg। अगला क्वेश्चन देखो। 15 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी 15 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? यानी प्रत्येक संख्या में क्या करना है? +5 करना है। तो औसत औसत प्रत्येक संख्या का हिस्सा होता है, तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। संख्याएं क्या है? क्रमागत, क्रमागत या लगातार। क्रमागत लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 6.5 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। हम जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रमागत या लगातार संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। फर्स्ट संख्या कितनी है और लास्ट संख्या कितनी है, यही क्या होता है? यही औसत होता है। तो ये औसत कैसे ज्ञात किया है कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। फर्स्ट संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या क्या होती है? फर्स्ट संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या लास्ट संख्या होती है। अगर 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है
तो पहली संख्या और लास्ट संख्या का औसत कितना हो जाएगा, वो भी 6.5 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 18 संख्याओं का औसत कितना है। 18 संख्याओं का औसत है, 18 संख्याओं का औसत है 42, तो इनका योग कितना हो जाएगा। 18 का औसत तो है 42, योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 18 गुणा 42। अगर 42 को 18 से गुणा करते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, हासिल के 3, 72, 72 और 4 76, कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 18, 18 दूना 36, 3, 3 हासिल की 18 चौक 72 और 3 75, योग हो जाएगा 756। 18 संख्याओं का योग 756 हो जाएगा। अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत अगर 40 है तो योग हो जाएगा 400। अंतिम 10 संख्याओं का योग 400 है और पहली 5 संख्याओं का योग कितना है, 44 है। यानी पहली 5 का योग कितना है, 44, औसत 44 है तो योग कितना हो जाएगा, 44 गुणा 5, 5 चौक 20, हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22। यह संख्याएं कितनी हो गई, 400 और 200, 620 हो गई। कितनी हुई है, यह संख्याएं हो गई 620, जबकि क्वेश्चन में कितनी हुई है, 756। ये कितनी संख्याएं हो गई, ये 15 संख्याओं का योग कितना आया है, 15 संख्याओं का योग आया है, योग 15 संख्याओं का योग आया है 620। कितना आया है, 620। और 20 संख्याओं का, 18 संख्याओं का औसत कितना आया है, 756 योग। यानी 756 माइनस 620 कितना हो जाएगा, 6, 3, 1, 136। किसका योग होगा, 136 हो जाएगा। जो शेष बची हुई 3 संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा, 136। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, 7वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, 6ठी संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6ठी संख्या 7वीं संख्या से 6 कम है, 6ठी संख्या है 7वीं संख्या से 6 कम है। 7वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, तो 6ठी संख्या को a+6 मानते हैं तो 7वीं संख्या हो जाएगी a। यानी 7वीं संख्या से, 7वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है। आगे कह रहा है और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो 8वीं संख्या क्या हो जाएगी, a+7 या x+7 कहो तो वो हो जाएगी। यानी संख्याएं कितनी है, 6ठी संख्या हो गई, ये 7वीं हो गई, ये 8वीं हो गई। 6ठी संख्या है a+6, 7वीं संख्या है a, 8वीं संख्या है a+7। इनका योग याद कर लो, योग कितना हो जाएगा, औसत निकाल दो। योग हो जाएगा a ओ a 3a, 3a + 17, 13, 3a + 13, 3a + 13 का मान कितना आया है, योग कितना आया, पहले योग देखो। इनका योग आया है 136। योग कितना आया है, योग आया है 3a + 13 का योग 136 आया है। तो क्या हो जाएगा, a का मान निकालना है। a का मान कैसे निकालेंगे, 3a + 13 क्या हो जाएगा, 3a, 13 उधर गया तो 136 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 3a बराबर 3, 2, 3, 3a बराबर 123 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है a का मान ज्ञात करो, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 123/3। 3 का भाग दो, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 41। a का मान कितना आया है, 41। तो 6ठी और 8वीं संख्याओं का औसत है। 6ठी संख्या a का मान 41 है, तो 41 + 7 48 हो जाएगी 8वीं संख्या। और 6ठी संख्या कितनी है, 6ठी संख्या है a+6। 6ठी संख्या कितनी है, a+6, कितना हो जाएगा, 41 + 6 47। तो 47 और 48 का औसत ज्ञात करें। दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, इनमें औसत क्या होगा, औसत इन दोनों के बीच की संख्या होगा, इन दोनों के बीच की संख्या होगी, इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 47.5। आगे क्वेश्चन इतने ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।